बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोरेंसिक लिंग्विस्टिक। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक क्या होता है, इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है और कौन से मेथड जो हैं इसको इस्तेमाल करने में हमारी मदद दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोरेंसिक लिंग्विस्टिक क्या है। लिंग्विस्टिक के बारे में देखें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक। हम किसी भी लैंग्वेज की जब साइंटिफिक से देखते हैं, तमाम एस्पेक्ट से देखते हैं, तमाम रूल से देखते हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। और उस लैंग्वेज का इस्तेमाल जब हम किसी जुर्म की इन्वेस्टिगेशन या फिर किसी जुर्म को रोकने में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फोरेंसिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन सी जो है फील्ड्स में इस्तेमाल होती है फोरेंसिक लिंग्विस्टिक, क्या इसके मेथड्स हैं, ये सारी डिटेल से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फोरेंसिक लिंग्विस्टिक क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक को हम क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या क्राइम्स को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो हम इसके बारे में तो जान चुके हैं। अब ये देखते हैं कि कुछ लफ्ज़ हमें जुर्म करने से पहले मिल जाते हैं और बाज़ औक़ात कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमें जुर्म करने के बाद मिलते हैं। वो लफ्ज़ हमें स्पोकन में भी मिल सकते हैं, वो लफ्ज़ हमें रिटन में भी मिल सकते हैं। उन लफ्ज़ों का हम एनालिसिस करेंगे रूल्स ऑफ लैंग्वेज के तहत कि वो लैंग्वेज किस तरह इस्तेमाल होती है। एनालिसिस करके हम अपने टारगेट शख्स को पहचान सकते हैं। तो इस तरह फोरेंसिक लिंग्विस्टिक हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें हम ये भी देखते हैं, अगर हमारे पास किसी भी शख्स की रिकॉर्डिंग मौसूल होती है, हमारे पास किसी भी शख्स की रिकॉर्डिंग आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि इसके बोलने का अंदाज़ कैसा था या फिर इसका डायलेक्ट कैसे इस्तेमाल हुआ, उसके डायलेक्ट के बारे में देखते हैं। या फिर अगर हमारे पास कोई लेटर या लिखा हुआ मवाद मिलता है तो उसमें भी हम स्टाइलिस्टिक देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ फोरेंसिक लिंग्विस्टिक। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक के इस्तेमाल करके उसके तमाम एस्पेक्ट यूज़ करके तो हम उस शख्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसने लिखा है। ये सब जो हमने डिस्कस किया था, ये इंट्रोडक्शन था फोरेंसिक लिंग्विस्टिक का। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक क्या है और इसे हम कैसे इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ऑफ द रिटन लॉ। किसी पर लिखा हुआ जो लॉ होता है उसको अंडरस्टैंड के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फोरेंसिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन हमारे पास है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज यूज इन फोरेंसिक एंड जुडिशल प्रोसेस। किसी भी फोरेंसिक करने में या फिर किसी भी जुडिशल प्रोसीजर के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, उसको भी हम फोरेंसिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास है, द प्रोविजन ऑफ द लिंग्विस्टिक एविडेंस। और अगर हम फोर्थ देखें, फोर्थ में क्या है, फोरेंसिक लिंग्विस्टिक, लीगल लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज एंड द लॉ इज द एप्लीकेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक नॉलेज मेथड एंड इंसाइट टू द फोरेंसिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ, लैंग्वेज, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड जुडिशल प्रोसीजर। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जुर्म की तफ्तीश या फिर मुकदमे की समाअत या अदालती तरीक़ाकार के इस्तेमाल को हम फोरेंसिक लिंग्विस्टिक में इस्तेमाल करते हैं और उससे मुकम्मल प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या ये कैसे मुनासिब होगा या इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा जो यूज़ है इसको हम फोरेंसिक लिंग्विस्टिक के अंदर करते हैं। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, द फ्रेज फोरेंसिक लिंग्विस्टिक फर्स्ट अपेयर्ड 1968। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक सबसे पहले जो है हमारे सामने है वो 1968 में, व्हेन जेम्स वेट और प्रोफेसर ऑफ द लिंग्विस्टिक यूज इट। वो एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर थे जेम्स वेट, उन्होंने इस्तेमाल किया। अ केस ऑफ फोरेंसिक लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट बाई टिमोथी जॉन इवंस। स्टेटमेंट ये इस्तेमाल हुई थी पुलिस स्टेशन में। जॉन इवंस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल किया है। इस जुर्म में उस पर मुकदमा चलाया गया और बाद में उसे फांसी भी दे दी गई। तो ये सबसे पहले जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई ये तब से हुई 1968 से, जब उस जॉन इवन की स्टेटमेंट का एनालिसिस किया गया। तो अब हम एरियाज़ ऑफ स्टडी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है वो ये इस्तेमाल हो सकती है फोरेंसिक लिंग्विस्टिक। सबसे पहला जो है, लैंग्वेज ऑफ लीगल टेक्स्ट। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में अकर बिटवीन द रिटन लॉ एंड ले पर्सन ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी यूज्ड इन लीगल टेक्स्ट। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक विल स्टडी दीज टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज इश्यूज अराइज एंड इफ द नेसेसरी प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि बाज़-औक़ात कुछ मुश्किल लफ्ज़ जो कानून में इस्तेमाल होते हैं, हमारे लॉज में इस्तेमाल होते हैं, हमारी कुछ मुश्किल अल्फाज जो हमारी कोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, या फिर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं वो नेचर के हिसाब से नहीं समझे जाते, तो उनको समझने के लिए हम फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी भी इशू को एक्सप्लोर करने में, डिटेल से जानने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
और अगर सेकंड देखें तो इसमें होता है द लैंग्वेज ऑफ द लीगल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। अमंग अदर थिंग्स दिस एरिया एग्जामिन लैंग्वेज एज इट इज़ यूज इन क्रॉस एग्जामिनेशन, evidence presentation, judge direction, police caution, summing of the jury interview techniques and questioning process in court and other areas such as the police interview। तो इसको हम मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एरियाज़ की ज़बान की जांच पड़ताल के लिए और सबूत कैसे पेश करते हैं उसकी, या जज की हिदायत, या पुलिस का एहतियाती तदाबीर दिए हैं, या अदालत में पुलिस की गवाही कैसी थी, इंटरव्यू का अमल क्या था। तो इन सब का जो डिस्कशन करते हैं वो हम लीगल प्रोसेस के अंदर करते हैं, और ये सारा यूज़ ऑफ फोरेंसिक लिंग्विस्टिक होता है। और जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है, इसमें है इंपॉर्टेंट पार्ट। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टोरी टू द कोर्ट रूम। A defendant ambiguity may be deemed unacceptable. The language used may be liar to construct the story to the courtroom, elicit specific response from the witness and specific emotion from the jury। इसमें हम ये देखते हैं कि फोरेंसिक लिंग्विस्टिक हमारे लिए कितना अहम किरदार अदा करती है कि इसको हम कमर अदालत में कैसे पेश करते हैं, या फिर वकील की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान है, या फिर गवाह का जो है ना वो रद्द अमल कैसा है, इन सब की डिटेल से भी हम देखते हैं फोरेंसिक लिंग्विस्टिक को। तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोरेंसिक लिंग्विस्टिक। एमरजेंसी कॉल इन एन एमरजेंसी कॉल द रेसिपिएंट और द एमरजेंसी ऑपरेटर एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट प्राइमरी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन इन थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड टू कम अप विद द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स इन अ टाइमली मैनर इज क्रूशियल टू द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कॉल। एमरजेंसी कॉल में ये देखते हैं कि धमकी जब हमें मिली तो उसमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए, और वो जो बोले जाने वाले अल्फाज थे उनके बारे में मुकम्मल मालूमात निकालना, और कॉल की मुकम्मल तफसील करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी जो है फोरेंसिक लिंग्विस्टिक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और फोरेंसिक लिंग्विस्टिक की मदद से ही हम इसको मुकम्मल डिटेल ले सकते हैं। जो एंड पॉइंट हमारे पास है वो है रैंसम डिमांड्स। रैंसम डिमांड क्या होता है कि किडनैपर्स में राइट स्टेटमेंट दैट लेटर एंड अप being true such as your child is being held in a private location being written ahead from the time। इसमें हम ये देखते हैं कि अगवा जो करने वाले होते हैं वो कुछ ऐसे फेक लिख जाते हैं कि वो सच साबित हो सकते हैं। वो ऐसा कभी ऐसे लिखते हैं कि आपके बच्चे को किसी खास जगह पे रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वक्त से पहले ये लिखा गया है। तो किसी भी टाइम की सिचुएशन भी इसमें देखी जा सकती है जी। तो पहले हम इसमें ये देख रहे थे कि हम कौन से एरियाज़ में इसको स्टडी फोरेंसिक लिंग्विस्टिक को स्टडी कर सकते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि कौन से मेथड्स हैं, कौन सा जो प्रोसीजर है हमारे पास वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास फोरेंसिक लिंग्विस्टिक ही इस्तेमाल होती है। तो दीज एरियाज ऑफ द एप्लीकेशन हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी विद द फील्ड। इन एरियाज़ में जो मुख्तलिफ एरियाज़ में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी पाई जाती है। सबसे पहले जो है वो ऑथर आइडेंटिफिकेशन है। हम किसी भी ऑथर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। डिटर्मिनिंग हु रोट एन एनोनिमस टेक्स्ट बाय द मेकिंग कंपैरिजन टू नो राइटिंग सैंपल ऑफ द सस्पेक्ट सच एज थ्रेट लेटर, मोबाइल फ़ोन, टेक्स्ट और ईमेल्स। इसके ज़रिए हम किसी भी ऑथर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये जो सैंपल हमारे पास आया है ये किसने लिखा है, ये लेटर किसने लिखा है, ये मोबाइल फ़ोन, टेक्स्ट या ईमेल किसने लिखी है। इसमें हम ऑथर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये कहाँ से आ सकता है। यहाँ पर भी फोरेंसिक लिंग्विस्टिक इस्तेमाल होती है। अगर हम सेकंड देखें तो इसमें है जो फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक होता है, आइडेंटिफाइंग केस ऑफ द प्लेगरिज्म। फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक होता है तो उसमें हम करते हैं आइडेंटिफाइंग केस ऑफ द प्लेगरिज्म। तो हम प्लेगरिज्म में देखते हैं स्टाइलिस्टिक कहीं पहले भी इस्तेमाल हुई है, पहले जहाँ इस्तेमाल हुई है तो वो इस्तेमाल करके हम इस बार भी इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। वॉइस आइडेंटिफिकेशन नॉन एज अ फोरेंसिक फोनेटिक्स, इसको हम फोरेंसिक फोनेटिक्स भी कहते हैं। यूज टू डिटरमाइन थ्रू अकॉस्टिक क्वालिटी इफ द वॉइस ऑन टेप रिकॉर्डर इज दैट ऑफ द रिकॉर्डर। इसमें अंदर हम कोई भी वॉइस रिकॉर्ड हुई हो, टेप रिकॉर्ड है या फिर कहीं से और रिकॉर्ड की हुई है, कोई भी रिकॉर्ड की हुई वॉइस के बारे में आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किस आदमी की हो सकती है। इसमें भी फोरेंसिक लिंग्विस्टिक इस्तेमाल होती है। डिस्कोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ रिटन और स्पोकन अटरेंस टू डिटरमाइन हु इज इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक और वेदर आर सस्पेक्ट टू एग्रीइंग द एंगेज द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। इसमें ये देखते हैं कि कौन बंदा जो है जिसने रिटन और या स्पोकन बोला, कौन किसने ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है और कौन जो है वो क्रिमिनल या क्राइम करने में शामिल हो रहा है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है ना ये डिस्कोर्स एनालिसिस में देखते हैं और इस ज़रिए से हमारी फोरेंसिक लिंग्विस्टिक इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी लिंग्विस्टिक अप्लाइड लिंग्विस्टिक की ब्रांच है फोरेंसिक लिंग्विस्टिक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो आपके पास पहुंच सकें। आप नई वीडियो तक अपना रखिए ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।